प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज पूरे विश्व में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। सभी राष्ट्रों में एक उथल पुथल सी मची हुई है। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। जब से 1.5 वर्ष के अंदर ये कोरोना महामारी आई, तभी से सब भयभीत हुए हैं और अपने अपने स्तर पर इससे निपटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के डॉक्टरों ने, नर्सों ने, हेल्थ वर्कर्स ने और स्वास्थ्य सेवा में जुटे सभी लोगों ने भरपूर प्रयास करके इस महामारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया है और आज पूरा विश्व इसको नियंत्रित करने में कुछ हद तक सफल भी हुआ है। सभी के प्रयास से आज मौत के आंकड़े नियंत्रण में हैं। जिनके परिजनों ने इस महामारी के समय अपनों को खोया, उनके लिए मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहूंगा। सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है कि उनके परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता राशि प्रदान हो। भारत में अनेक कार्यक्रम चलाए गए और आज विश्व के सामने इस बीमारी को समाप्त करने का पूरा प्रयास हो रहा है। सभी जगह वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। कई देशों ने इसके लिए वैक्सीन तैयार की और उनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आज कोरोना 19 अधिक से अधिक नियंत्रण में है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतवर्ष ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और अन्य कई क्षेत्रों में। उनमें हमारे देश के लोग कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे युवाओं की भूमिका और अधिक उत्तरदायी हो गई है। हमारे युवा पहले से अधिक जागरूक हुए हैं और इससे अभी अधिक जागरूक होने की अभी आवश्यकता है। इसके लिए हमारे देश की कुछ संस्थाएं प्रयासरत हैं। वे समय समय पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपने यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन, खेल जगत के लिए, योग के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जिनसे युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और वे अपने कार्यों को अधिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक संस्था 5 स्टार वेलफेयर सोसाइटी भी है। उसके एक कर्मठ योद्धा, युवा, उत्साही और
ईमानदार युवक का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने अपने प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर युवाओं को बहुत ही प्रेरित किया है, एक मंच पर लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। उनका नाम है श्री कृष्ण कुमार। आज कृष्ण कुमार जैसे युवाओं की भारत को बहुत अधिक आवश्यकता है। कृष्ण कुमार समय समय पर बच्चों, बूढ़ों और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करते हैं और उनके अंदर एक ऊर्जा और उत्साह भरने का कार्य भी वे लगातार कर रहे हैं। खेलों का आयोजन करके युवाओं की ऊर्जाओं का भरपूर सदुपयोग किया जा रहा है। आज युवाओं को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें अपने कार्य का भान कराने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। देश में युवा वर्ग आज बहुत ही एग्रेसिव हुआ है। वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ हर कार्य को पूरा करना चाहता है। संस्थाओं से जुड़े सभी हमारे युवा आज किसी न किसी कार्य से देश को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर है। आज का युवा पीढ़ी, चाहे वो युवक हो, युवतियां हो, हर क्षेत्र में अपने मानदंड स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उसी के लिए सरकार का प्रोत्साहन और हमारे बुजुर्गों का और अनुभवशील लोगों का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उनको अधिक से अधिक प्रेरित करें और उनके अंदर ऊर्जा का संचार करते रहें। आज जब हम देश में सभी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए आयाम स्थापित किए हैं और हमारे डॉक्टर्स ने अथक प्रयास करके बहुत ही कम समय में महामारी के रूप में फैली हुई बीमारियों पर नियंत्रण करने का सराहनीय कार्य किया है। आइए इसके बारे में हम योग और खेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक प्रतिभागी बनाकर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार किया है। हमारे युवाओं में आज प्रतिभा की कमी नहीं है, उनको केवल दिशा निर्देश की आवश्यकता है और योग के द्वारा उनके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है तो उसके साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम अच्छे कार्य की ओर प्रेरित हो जाते हैं और बुरे कार्यों से हम दूर होने लगते हैं। इसी प्रकार आज के युवा इस देश की उन्नति में सहायक होते जा रहे हैं और अधिक इसके लिए हमें प्रयास की आवश्यकता है। योग हमारे अंदर एक साथ जोड़ने की और जुड़ने की भावना पैदा करता है। आज हमारे देश में विभिन्न कार्यक्रम शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा, जैसे टीकाकरण अभियान,
जल संचय, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, इन सारे कार्यों में सरकार पूरी प्रयासरत है और उनका प्रयास काफी रूप से सफल भी हुआ है। आज हमारे देश के लोगों को कथनी और करनी में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। केवल भाषणबाजी और पोस्टरबाजी से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सारी चीज़ों को धरातल पर लाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे और जागरूक होना होगा। जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ेगी, हमारा देश उन्नति के पथ पर अपनी पुरानी खोई हुई संस्कृति के मूल्यों को प्राप्त करने में सफल होगा और हम फिर से विश्व गुरु बनने का अपना सपना साकार कर सकेंगे। देखिए, आज कर्मण्यता की आवश्यकता है, अकर्मण्यता की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि संस्कृत के एक श्लोक के द्वारा बताया गया है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अकर्मण्यता के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसा श्लोक कहता है कि जिस व्यक्ति के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है और ना सहनशीलता है, ऐसे व्यक्ति संसार में भार के रूप में होते हैं और संसार में व्यक्ति के रूप में मृगों की तरह से, हिरणों की तरह से इधर उधर विचरण करते हैं। आज हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को अधिक से अधिक कर्मठ व्यक्तियों की, ईमानदार व्यक्तियों की अधिक संख्या में आवश्यकता है। देश में कुछ व्याधियां, कुछ कमजोरियां, समाज की कुरीतियां या देश को विखंडित करने का जो प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, हमको उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें योग के द्वारा अच्छे कर्मों में लगाना, प्रेरित करना पहला कर्तव्य होना चाहिए। और हम इस कार्य में बहुत अधिक सफल भी हुए हैं। जिस प्रकार से सफलता के लिए आपने सुकरात का उदाहरण सुना होगा। जब सुकरात के पास एक बार एक विद्यार्थी सफलता का मूल मंत्र जानने के लिए पहुंचा, तो उस समय सुकरात, जो यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक और विद्वान थे, नदी में स्नान कर रहे थे। जब युवक ने उनसे जाके विनती की और अपना प्रश्न पूछा कि सफलता का क्या मूल मंत्र है, तो सुकरात ने उनको नदी के अंदर बुला लिया। युवक उनके पास पहुंचा। जैसे ही युवक वहां पहुंचा तो सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़कर पानी के अंदर डुबो दी। युवक छटपटाने लगा और बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन सुकरात ने कुछ समय तक उसको पानी के अंदर ही गर्दन सहित रखा। जब कुछ देर के बाद में उसको बाहर निकाला गया तो सुकरात ने
युवक से पूछा कि पानी के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? तो युवक ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता थी। इसी प्रकार से युवक को सुकरात ने उसका प्रश्न का उत्तर दे दिया। और जब सांसों से भी अधिक, जीवन से भी अधिक हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, जैसे जीवन के लिए हमें श्वास लेने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से सफलता के लिए हमें एकाग्रता और मेहनत की आवश्यकता है। यदि हम एकाग्र होकर किसी मार्ग पर चलेंगे, किसी कार्य को अपने हाथ में लेंगे, तो हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। आज भारत की युवा शक्ति इसी की ओर अग्रसर है और कुछ वर्षों में हमारा भारत उसी स्थान पर होगा जहां प्राचीन समय में भारत अपने विश्व गुरु के स्थान पर हुआ करता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करें और देश की उन्नति में कदम से कदम मिलाकर साथ चलें। अपने बैर और वैमनस्य को बुलाकर भाईचारे की मिसाल कायम करें और देश को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए आओ सब मिलकर एक साथ कार्य करें। जय हिंद।